हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है, चिकित्सका निरीक्षण क्या है? एक चिकित्सका निरीक्षण भौतिक शरीर की पूरी तरह से दृश्य परीक्षा अर्थात जांच है। यह आमतौर पर एक चिकित्सक या नर्स द्वारा किया जाता है जो चिकित्सा पेशेवर होते हैं। चिकित्सक शरीर के सभी भागों की जांच करेगा तथा उन्हें नोट कर लेता है कि किस समस्या के लक्षण हैं, जैसे पीलिया या रीढ़ की वक्रता। अक्सर चिकित्सका निरीक्षण एक नियमित शारीरिक परीक्षण का हिस्सा होते हैं। ये स्कूलों और अन्य संस्थाओं में किए जाते हैं। चिकित्सका परीक्षण के दौरान शरीर की पूरी जांच की जाती है। डॉक्टर या नर्स शरीर के प्रत्येक भाग को देखेंगे। वजन और कुपोषण के साथ साथ बाल और त्वचा का रंग भी देखा जाता है। सांस लेते समय बारंबारता, आयतन और शरीर की गति को देखा जाता है, साथ ही चाल और भाषा भी। ऐसी कई समस्याएं हैं जिन्हें चिकित्सीय अवलोकन द्वारा पहचाना जा सकता है। रीढ़ की शारीरिक वक्रता और विकृति देखी जा सकती है। निशान चकत्ते संभव ट्यूमर देखा जा सकता है। शारीरिक परीक्षण में रक्त, मूत्र या मल प्रयोगशाला परीक्षण में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर शरीर का तापमान, हृदय गति और रक्तचाप को मापने के लिए उपकरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन चिकित्सका परीक्षण दृश्य जांच तक सीमित है। ये निरीक्षण नियमित या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। चिकन पॉक्स या सिर में जूं जैसी संक्रामक चिकित्सा समस्याओं को दूर करने के लिए चिकित्सका परीक्षण का उपयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, टीकाकरण पर अपने विचार व्यक्त करिए। इसका उत्तर है टीकाकरण। टीकाकरण परिवार और समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अपने शिशुओं का टीकाकरण करके हम अपने समुदाय के सबसे अधिक जोखिम ग्रस्त सदस्य जैसे नवजात शिशु की सुरक्षा करते हैं। बच्चों के जीवन और भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे प्रभावी और किफ़ायती तरीकों में एक है टीकाकरण। विगत 2 दशकों में भारत ने स्वास्थ्य सूचकों, खास करके शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सूचकों में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत को सन 2014 में पोलियो मुक्त और सन 2015 में मातृत्व व नवजात टेटेनस उन्मूलन सर्टिफिकेट मिला। पूर्ण टीकाकरण को गति प्रदान करके वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया। यह लाभार्थियों की संख्या, भौगोलिक पहुंच और टीकों की मात्रा के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 70 लाख नवजात शिशुओं को लक्षित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, उचित मुद्रा के महत्व पर विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर है उचित मुद्रा। उचित मुद्रा के अभ्यास से कुंडली शक्ति जागृत होती है। इसमें सफलता से साधक योग उच्च सोपान पर चढ़ता है तथा उसे आत्मा की प्रसुप्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इससे मन की चंचलता समाप्त होती है तथा यौन शक्ति का ओजस शक्ति में उदात्तीकरण हो जाता है। मुद्रा का शाब्दिक अर्थ है मोहर। चूंकि यह मन को आत्मा के साथ जोड़कर मोहर बंद कर देता है, इसलिए इस अभ्यास को मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा के अभ्यास क्रम में सांस को रोका जाता है। प्राणों को नियंत्रित कर मन को संयमित करने में मुद्रा का अभ्यास अत्यंत प्रभावशाली है। इससे गुप्त शक्तियों का जागरण होता है। मुद्रा की प्राथमिकता विभिन्न केंद्रों की क्रियाशील सूक्ष्म शक्तियों पर मन को एकाग्र करना है। प्राणों के नियंत्रण से मन का नियंत्रण होता है और मानसिक नियंत्रण ईश्वरीय साक्षात्कार के लिए राजमार्ग है। प्रमुख मुद्राएं हैं महामुद्रा, महाभेद, योग मुद्रा, विपरीत करणीय मुद्रा, योनि मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, काकी मुद्रा, अश्वनी मुद्रा।
मोदगिनी मुद्रा, खेसवी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, ब्रजोलिनी मुद्रा आदि। उचित मुद्रा के अभ्यास से छात्रों का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षण हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, संकल्प बढ़ता है, चेहरे पर अद्भुत क्रांति प्राप्त होती है तथा संतुलित मन और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है। मुद्राएं योग अभ्यास का मौलिक रूप है। चौथा प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियम के गुण को समझाइए। इसका उत्तर है, शैक्षिक प्रशासन के केंद्रीकरण के नियम के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, केंद्रीयकृत शैक्षिक प्रशासन के द्वारा उसके समस्त शैक्षिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में पूर्णता समन्वय स्थापित रहता है। दूसरा है, इस प्रकार का शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के अंतर्गत वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। तीसरा है, राष्ट्र को सामान्य प्रकार के शिक्षा प्रशासन के स्वरूप के आधार पर एकता के सूत्र में लाने में सहायक होता है। चौथा है, प्रमुख मनुष्य को शैक्षिक उन्नति के समान अवसर प्रदान करते हैं। पांचवा है, शिक्षा संबंधी अनुसंसाधनों में पर्याप्त सुविधा होती है क्योंकि सभी सूचनाएं तथा आंकड़े एक ही सत्ता से प्राप्त हो जाते हैं। छठवा है, शैक्षिक प्रशासन संबंधी सभी योजनाओं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सफलता रहती है तथा समय और धन की बचत होती है। पांचवा प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के नियम विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत है, संक्षेप में बताइए। इसका उत्तर है, विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रशासन नियम एक दृष्टि में पॉल मोट के अनुसार पहला है मानवतावादी समूह नियम, दूसरा है विवेक समूह नियम, तीसरा है अनुकूलन समूह नियम। मोनी तथा रिले इनका है, पहला है प्रशासनिक कार्य के नियम, दूसरा है शिक्षा एवं अन्य स्टाफ संबंधी नियम, तीसरा है कार्य विभाजन के नियम। हेनरी फॉयल के अनुसार पहला है प्रशासन व्यवस्था नियम, दूसरा है अनुशासन व निर्देशन नियम, तीसरा है केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण नियम। छठवां प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप को संक्षिप्त में बताइए। इसका उत्तर है, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप, शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख विषय प्राधिकरण या सत्ता पर नियंत्रण माना जाता है क्योंकि प्रशासन का स्वरूप तथा उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता तथा नियंत्रण करने की शक्ति किस बिंदु पर आधारित है तथा उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। वस्तुतः प्राधिकरण उस शक्ति को परिलक्षित करता है जो कार्यकर्ताओं में कार्यों का विभाजन करती है तथा कार्य के लिए उन्हें उत्तरदायी बनाती है। नियंत्रण यह प्रणाली है जिसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये दोनों तत्व प्राधिकरण और नियंत्रण मिलकर प्रशासन की गुणवत्ता का निर्णय करते हैं। प्रशासन में प्राधिकरण तथा नियंत्रण के प्रमुख पक्ष हैं। पहला है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण, दूसरा है बाह्य तथा आंतरिक प्रशासन। सातवां प्रश्न है, छात्रों के नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के लाभ। छात्रों के नियमित स्वास्थ्य निरीक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है, रोगग्रस्त छात्रों के रोगों का प्रारंभिक स्थिति में ही पता लगाकर उसका सुगमता से उपचार किया जा सकता है। दूसरा है, जन स्वास्थ्य विभाग को इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा रोग का पता लग जाता है जिससे उसके उपचार के कार्य में सहायता मिलती है। तीसरा है, स्वास्थ्य निरीक्षण द्वारा छात्रों के रोगों के विषय में उनके अभिभावकों को सूचना प्रदान की जाती है जिससे वे रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही उसका उपचार करा सकते हैं। चौथा है, इसके द्वारा रोगों का शीघ्र निदान हो जाने से छात्रों को बीमारी के कारण विद्यालयों में अधिक लंबे समय तक अनुपस्थित नहीं रहना पड़ता है। पांचवा है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उनके द्वारा बाधाग्रस्त छात्रों का पता लगाकर उनकी विशिष्ट शिक्षा के लिए विशिष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। छठवां है, शारीरिक स्वास्थ्य का छात्र की मानसिक स्थिति के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, अतः उनका पढ़ाई में मन लगे इसके लिए उनको स्वस्थ होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए चिकित्सकीय निरीक्षण द्वारा छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कमी को दूर किया जा सकता है।
8वां प्रश्न है, कलाई की योग मुद्राओं के प्रकार बताइए। इसका उत्तर है कलाई की योग मुद्रा के प्रकार। कलाई की योग मुद्रा के 2 प्रकार हैं। पहला है बैराग मुद्रा, दूसरा है ध्यान मुद्रा। पहला बैराग मुद्रा। बैराग मुद्रा का उद्देश्य भौतिक जगत में मोह कम करने के लिए इसमें हथेलियों को घुटने पर ऊपर की ओर मोड़कर रखते हैं। दूसरा है ध्यान मुद्रा। इसका उद्देश्य समाधि या मेडिटेशन के लिए है। इसमें दोनों हथेलियों या हथेलियां शरीर के बीच में पेट के पास आराम करेंगी। कलाइयों को जांघों पर सीधे से टिकाएं, जबकि दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई होंगी। ध्यान मुद्रा के फायदे। ध्यान मुद्रा के नियमित अभ्यास से मन शांत होता है। ध्यान मुद्रा दिमाग को मेडिटेशन की गहरी अवस्था में ले जाती है। योग विज्ञान में कुल 399 से ज़्यादा मुद्राओं के बारे में बताया गया है। 9वां प्रश्न है, चिकित्सा से संबंधित शिक्षक के क्या कार्य या कर्तव्य होने चाहिए। इसका उत्तर है शिक्षक के कार्य या कर्तव्य। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा दल के सदस्य के रूप में शिक्षक के निम्नलिखित कर्तव्य होने चाहिए। पहला है शिक्षक विद्यालय नर्स को बालक के संबंध में जानकारी प्रदान करें। दूसरा, वह माता पिता से बालक के बारे में जानकारी प्रदान करें। तीसरा, वह बालकों की डॉक्टरी जांच में विद्यालय नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी को सहायता प्रदान करें। चौथा है शिक्षक सुरक्षा प्रक्रियाओं से स्वयं को अवगत रखें। पांचवा है वह विद्यालय में स्वच्छ शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम की जानकारी रखें और उसकी संचालित कराने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। छठवां है बालकों में उचित आदतों तथा मानसिक एवं संवेगात्मक अभिवृत्तियों के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। सातवां है बालकों के समान रोगों के लक्षणों का ज्ञान रखें, जिससे वह उनको पहचान कर उनकी चिकित्सा के लिए व्यवस्था कर सकें। 10वां प्रश्न है, मेडिकल या स्वास्थ्य रिकॉर्ड के अभिलेख का वर्णन कीजिए अथवा स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के रखरखाव का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है स्वास्थ्य रिकॉर्ड या मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिकॉर्ड साइंस किसी व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड से जुड़ा है। इसमें व्यक्ति बालक की बुनियादी जानकारी जैसे उसका नाम, जन्मतिथि, मेडिकल टेस्ट, इलाज, दवा और स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर द्वारा दी गई टिप्पणी का रिकॉर्ड होता है। इसमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य का नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा समय के साथ दर्ज किए गए विभिन्न प्रकार के नोट्स शामिल हैं। दवाओं और उपचारों के अवलोकन और प्रशासन की रिकॉर्डिंग, दवाओं और उपचारों के प्रशासन के आदेश, परीक्षण के परिणाम, एक्सरे रिपोर्ट आदि। मेडिकल रिपोर्ट के प्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, समस्या उन्मूलन रिकॉर्ड। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट EMR। अपने रोगियों के लिए देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को सक्षम बनाता है। यह एक सुरक्षित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। दूसरा है समस्या उन्मूलन चिकित्सा POMR। इस रिकॉर्ड को डॉक्टर लॉरेंस रीड द्वारा व्यक्ति की समस्या के विशेषज्ञ के रूप में पेश किया गया है। एक स्रोत उन्मुख रिकॉर्ड एक पारस्परिक दृष्टिकोण हो सकता है, जहां डेटा अपने आपूर्तिकर्ताओं या स्रोत के अनुसार आयोजित किया जाता है। 11वां प्रश्न है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ एक प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने में घर व समुदाय के साथ सहयोग करना स्कूल के दायित्वों में शामिल है और इन तीनों में से स्कूल स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अच्छी स्थिति में है। अतः विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का अर्थ विद्यालय के उस कार्यक्रम से है जिसके द्वारा छात्रों और विद्यालय के नियोगी वर्ग के स्वास्थ्य को न केवल बनाए रखा जाता है बल्कि उसमें वृद्धि भी की जाती है। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिप्राय उस मिश्रित कार्यक्रम से है जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्यपूर्ण स्कूली जीवन और स्वास्थ्य निर्देशन की सहायता से छात्रों और नियोगी वर्ग के स्वास्थ्य में वृद्धि की जाती है।
HF कैलेंडर के शब्दों में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं के संयोजन से है जिनका उपयोग स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्यप्रद स्कूली जीवन और स्वास्थ्य जीवन का विद्यार्थियों तथा अन्य स्कूल कर्मियों के स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए किया जाता है। यह कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा से निकट संबंध रखता है। प्रत्येक विद्यालय से यह आशा की जाती है कि वह छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्रदान करें। स्वास्थ्य का दायित्व स्कूल के सभी कर्मचारियों पर निर्भर करता है। 12वां प्रश्न है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में अध्यापक की भूमिका व्यक्ति के सामाजिक, भावात्मक तथा भौतिक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका संबंध स्वास्थ्य के साथ ना हो। स्वास्थ्य शिक्षा मानव जीवन और उसकी प्रक्रिया का अध्ययन है, अतः इसमें उससे संबंधित सभी समस्याएं, हित और आवश्यकताएं निहित हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विभिन्न तत्वों का प्रभाव पड़ता है तथा भावात्मक स्थिरता, यौन एवं सामाजिक परिपक्वता, भौतिक विकास, तनाव व दबाव के प्रति समायोजन व अन्य अनेक समस्याएं जिनका संबंध व्यक्ति के विकास के साथ हो। इन समस्याओं को समझना, उनकी जांच करना और कुशलता तथा योग्यता के साथ उपयुक्त विधि उनके बारे में ज्ञान प्रदान करना एक ऐसा काम है जिसके लिए अध्यापक में विशाल ज्ञान व सक्षमता की अपेक्षा की जाती है। अध्यापक की भूमिका स्कूल के स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित कुछ मूलभूत अवधारणाओं के गिर्द घूमती है, जो निम्न प्रकार से है। पहला है योजना बनाना, दूसरा है चिकित्सा परीक्षण, तीसरा है शिक्षा व प्रशिक्षण, चौथा है सेमिनार व स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन, पांचवा है पर्यवेक्षण, छठवां है विद्यार्थियों के स्वास्थ्य निरीक्षण का रिकॉर्ड रखना, सातवां है मार्गदर्शन करना आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।